जय श्री राधा कृष्ण। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। अब आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कब है बसंत पंचमी इस साल 2024 में। पूजा का शुभ मुहूर्त समय के साथ जानेंगे इस दिन पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं। प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पर नए हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो बसंत पंचमी लिखकर हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। माघ माह की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। माघ का महीना श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, इसलिए इस महीने को माधव मास भी कहते हैं। वैष्णव भक्त इस महीने में स्नान, दान, व्रत आदि का नियम लेते हैं। इसी से पंचमी तिथि का महत्व भी बढ़ता है क्योंकि ये माघ की पंचमी है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है इस दिन देवी सरस्वती का आगमन हुआ था। ये तिथि वागेश्वरी जयंती और श्री पंचमी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन किसी भी काम को करना बहुत शुभ और फलदायी होता है, इसलिए इस दिन नींव पूजन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, कोई भी नया काम शुरू करना और कोई मांगलिक काम करना बहुत शुभ रहता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं और साथ ही पीले रंग के पकवान भी बनाते हैं। देखो, माँ सरस्वती ज्ञान, गायन, वादन और बुद्धि की देने वाली मानी गई है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा, इस दिन छात्रों को पुस्तक की और गुरु की और कलाकारों को अपने वादन की, इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं इस साल बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त समय क्या है। बसंत पंचमी की तिथि बुधवार 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:12 से शुरू होगी और रात को 12:34 तक है। बसंत पंचमी 14 फरवरी को ही मनाई जाएगी। सरस्वती पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 7:12 AM से 12:34 PM तक का है 14 फरवरी को। अच्छा, इस दिन रवि योग और अमृत योग भी बनेगा जो बहुत शुभ फल देने वाला होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि बसंत पंचमी आखिर मनाते क्यों है। तो देखो, बसंत पंचमी का पर्व लोगों को बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देता है। चारों तरफ की हरियाली और महकते फूलों की खुशियां लोगों के दिलों में खुशियां बिखेरते हैं। खेत खलिहानों में पीली सरसों लहराने लगती है। शरद ऋतु मतलब ठंड की विदाई के साथ पेड़ पौधे और प्राणियों में नए जीवन का संचार होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं और ये कहकर उन्होंने बसंत को अपना स्वरूप बताया है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। इस दिन कामदेव और रति के पूजन का उद्देश्य दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना होता है और इसी के साथ सरस्वती पूजन का जो उद्देश्य होता है वो जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाना होता है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही शब्दों की शक्ति मनुष्य के जीवन में आई थी। पुराणों में लिखा है कि सृष्टि को वाणी देने के लिए ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लेकर चारों दिशाओं में छिड़का। इस जल से हाथ में वीणा धारण किए जो शक्ति प्रकट हुई वो मां सरस्वती थी। उनके वीणा का तार छेड़ते ही तीनों लोकों में ऊर्जा का संचार हुआ और सबको शब्दों की वाणी मिल गई। वो दिन बसंत पंचमी का था, इसलिए बसंत पंचमी को सरस्वती देवी का दिन माना जाता है। अब इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? इन सब बातों का मतलब है कि देखो, आपको पता हो कि पहले लोग बोलते नहीं थे, मन ही मन से एक दूसरे की बात समझ जाते थे। तो माँ सरस्वती ने आके हम सबको शब्दों की वाणी दी, मतलब हमें बोलने की शक्ति दी। इसी के साथ ही पहले समय में बच्चे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से नहीं पैदा होते थे,
पहले सिर्फ मन की शक्ति से पैदा होते थे। आपने पहले की पुराणों की कहानियों में सुना होगा कि उन्होंने मन से सोचा और तब उनको पुत्र हो जाते थे, पुत्रियां हो जाती थी। जो ये संभोग क्रिया है ये बसंत पंचमी से ही शुरू हुई थी। कामदेव और रति देवी ने ही इनकी शुरुआत की थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि बसंत पंचमी में आसानी से सरल विधि क्या है जिससे हम पूजा करके माँ सरस्वती को खुश कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करना है। देखो माघ का महीना वैसे ही सूर्योदय से पहले स्नान करने के लिए समर्पित है, ठीक है। तो ऐसे में जो शुभ दिन होते हैं, बसंत पंचमी का, एकादशी का, अमावस्या, पूर्णिमा, इन दिनों पे तो हमें जरूर ही सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना चाहिए। अच्छा, स्नान के बाद आपको सफेद या पीले वस्त्र धारण करने हैं। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, फिर माँ सरस्वती की पूजा वंदना करें। इस दिन सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला पहनाएं, साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाएं। विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा करके गरीब बच्चों को आप पेन, कॉपी, किताबें वगैरह कुछ भी दान करें। संगीत से जुड़े हुए जो छात्र हैं और जो लोग हैं वो अपने वादन यंत्रों पर तिलक लगाकर माँ का पूजन करें, साथ ही माँ को बांसुरी या वीणा भेंट करें। अच्छा, पूजा के समय पीले फूल, सफेद चंदन, अक्षत, पीले रंग की रोली, पीला गुलाब, धूप, दीप, गंध आदि से माँ सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती वंदना के साथ ही सरस्वती कवच का पाठ करें। इससे छात्रों को का मन पढ़ाई में ज्यादा लगता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार करें और ओम श्री सरस्वताय नमः स्वाहा इस मंत्र की 108 बार माला करते हुए हवन करें, मतलब 108 आहुति दे। फिर खड़े होकर लास्ट में माता को जो पूर्ण आहुति देंगे उसके बाद उनकी आरती जरूर करें। अब देखो, इतना बड़ा पर्व है, बसंत पंचमी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप माँ सरस्वती को किन चीजों का भोग लगा सकते हो। पहली चीज है केसरिया फिरनी, मतलब जो भी चीज आपको भोग लगानी है वो पहली चीज तो पीली होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लिस्ट में सबसे पहली चीज आती है केसरिया फिरनी। इसमें हम बनाते कैसे हैं, चावल को ये पीस कर तैयार की जाती है और इसमें केसर से और पीला रंग डालकर इसको तैयार किया जाता है। देवी माँ को भोग लगाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बाजार से कोई मिठाई खरीद कर भोग नहीं लगाना चाहते हो तो घर में ही रबड़ी तैयार करके बढ़िया केसर और हल्का पीला फूड कलर डालकर बढ़िया रबड़ी तैयार करके इसका भोग लगा सकते हो। माँ सरस्वती आपके इस प्रसाद को जरूर ग्रहण करेंगी। इसके अलावा आप चने की दाल का हलवा, बूंदी या बेसन के लड्डू या पीले केसर या मीठे जो चावल बनाते हैं, इनमें से कुछ भी माँ सरस्वती को भोग लगा सकते हैं। जरूर किसी पीली चीज का भोग लगाना अच्छा है, खुद से बना के लगाना, बट खुद से ना बना सको तो बाजार से लाके बनाना, बट कुछ पीली चीज का भोग जरूर लगाना और उसके बाद प्रसाद रूप में सब में बांटना, फिर पूरे परिवार के साथ आप भी खाना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।